अब ज्ञान सागर की गहराइयों में लोग डूबते हैं तो सत्य के मोती मिलते हैं। गागर में सागर जैसे कहावत सिद्ध होते हैं। माँ सरस्वती के सुर सत्य हैं। ज्ञान का सुर शरीर के स्वर के साथ लयबद्ध होकर सुरीला संसार सजाता है। अब लयहीन उथला ज्ञान भ्रम का बाजार बना रहा है, जहाँ पर सत्य का गहरा ज्ञान कूड़ेदान की शोभा बढ़ा रहा है। तो बाजार का बिखरा बिकाऊ ज्ञान महल बना रहा है। बाजार का बिखरा बिकाऊ ज्ञान महल बना रहा है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। नो कॉपी नो पेस्ट, ओनली प्रैक्टिकल अपडेट। आज समझते हैं स्वास्तिक को सरल रूप में कि यह सौभाग्य कैसे है या इसका मतलब सौभाग्य क्यों होता है। दरअसल संसार का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत प्लस इज इक्वल टू माइनस, जिसके आधार पर अंक महान अंक 108 108 भी है और स्वास्तिक भी है। आज उसे ही समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल साइट्स पर जो ज्ञान बिखरा पड़ा है वो इस सिद्धांत को फुलफिल नहीं कर पाता है। और आइए आज समझते हैं कि यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कैसे था, कैसे है और कैसे रहेगा। मेरे पिछले वीडियो को देखते रहें, सारा पिक्चर स्पष्ट होता रहेगा। सबसे पहले समझते हैं निराकार महाशक्ति जो भगवान की शक्ति रही है, उसने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड किया और दो माइनस की शक्ति जो है क्रिएट हुई। और इसी दो शक्ति के आधार पर जो है संसार के सारे धर्म संचालित हो रहे हैं। जहाँ पर क्लॉकवाइज पावर जो सेंटर तक पहुंच रही है, भगवान तक पहुंचने वाली है, वह हिंदुओं की पावर है या हिंदू इसी पावर पर आधारित हैं। वहीं पर गैर हिंदू चाहे किसी भी धर्म से नाम से जाने जाते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज पावर के साथ में। मेरे पूर्व के वीडियो ये सारा सिद्धांत जो है सिद्ध कर रहे हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। अब अगर हम इस डिवीजन को फिर आगे बढ़कर देखते हैं तो एक ही महाशक्ति ने अपने आप को जब दो पार्ट में डिवाइड किया तो वह दो माइनस के रूप में आ गई, और वही शक्ति फिर इज इक्वल टू 4 में भी कन्वर्ट हो रही है और वही फिर प्लस में भी कन्वर्ट हो रही है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो एक महाशक्ति का जो दो नेगेटिव पावर है उसी से सारा खेल संचालित हो रहा है। वही एक शक्ति जो है माइनस इज इक्वल टू प्लस तीनों फॉर्म में है और संसार की सारी बेसिक क्रियाएं जो है इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। अब अगर हम इस सिद्धांत को आगे बढ़कर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि यही सिद्धांत जो है प्लस का जो फॉर्म है वो दिशा सूचक है, और यही कारण है कि हिंदू धर्म का जो बेस है वह दिशा आधारित है। और गांव जो है इस दिशा आधारित कर्म कांड पर शुरू से आधारित रहा है। और सही मायने में अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म का जो आधार मूल है, मूल सही ढंग से सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाला गांव ही रहा है। अगर गांव कमजोर हुआ या धर्म कमजोर हुआ तो हिंदू धर्म कमजोर हुआ, इसे आप स्पष्ट समझ सकते हैं। यही सिद्धांत जब आगे बढ़कर क्लॉकवाइज पावर का इस्तेमाल करता है, प्लस अपने क्लॉकवाइज फॉर्म में आता है, तो स्वास्तिक का निर्माण होता है। और यही स्वास्तिक जो है अपने आप में गागर में सागर जैसे कहावत को सिद्ध करता है। मतलब एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह जो है संसार के सबसे सिद्धांत को सिद्ध करता है। यही कारण है कि हम हिंदुओं का मूल पावर, मूल बेस स्वास्तिक है, और इस पर बहुत सारे प्रयोग जो है संसार में बताए गए हैं। चूँकि इसका मतलब ही होता है सौभाग्य प्राप्त करना है, इसलिए स्वास्तिक का जहाँ तक संभव हो प्रयोग अवश्य करें। इसे बिल्कुल सही ढंग से समझने का यत्न भी अवश्य करें। उसी तरीके से देखेंगे तो स्वास्तिक का एक एंटी क्लॉकवाइज पावर वाला सिद्धांत भी है, क्योंकि गैर हिंदुओं के जीवन में जो है यही एंटी क्लॉकवाइज पावर या एंटी स्वास्तिक का जो है फॉर्मेशन है या प्रयोग है। इसे आप दुनिया के बहुत सारे देश और धर्मों में जो है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो अगर आप तारापीठ जाते हैं वहाँ पर देखिए माँ का पिंडी के पीछे उल्टा स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। क्योंकि माँ तारा जो है दानवों की सर्वश्रेष्ठ देवी रही है, और इनका तामसिक पूजन, तांत्रिक मांत्रिक वाला जो पूजन है, शमशान पूजन है, वो ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। उल्टी शक्ति प्रभावी माँ तारा का स्वरूप रहा है, और उल्टी शक्ति प्रभावी जीवन जीने वाले लोग माँ के जो है उल्टे स्वरूप के साथ ही अपने आप को जोड़ के रखते हैं। मतलब एक ही शक्ति है जो उल्टी भी है और सीधी भी है, यही सिद्ध होता चला जाता है। अब अगर हम इस स्वास्तिक को जो है जोड़ने का प्रयास करें, पावर को जस्ट एक जोड़ते हैं, तो वह अपने आप में एक अर्थ की तरह फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल गोल नहीं बनता है, लेकिन एक अर्थ की तरह फॉर्मेशन करता है। और अर्थ अगर पृथ्वी का हम जीवन का आधार को देखें तो वह ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का जो पावर है वो माइनस है, -2। ये ऑक्सीजन का पावर है। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो यही दो माइनस ही जरूरी है जीवन के निर्माण के लिए, और इसी से नाश और निर्माण की सारी क्रियाएं संचालित होती है।
अब अगर हम ऑक्सीजन के एक प्रयोग को देखें तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O जल का निर्माण करता है जो जीवन है। वहीं दूसरा प्रयोग जो है कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है जो मौत है। इस तरीके से यही -2 जो है यह भगवान का भी मजबूरी कह लीजिए कि अपने आप को 2 पावर के रूप में आना पड़ा। और फिर जीवन के निर्माण को देखें, अगर भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप को देखते हैं तो वहाँ पर पुरुष स्त्री के रूप में जो इनका नेगेटिव ऑर्गन्स है लिंग योनि, इस नेगेटिव ऑर्गन्स के नेगेटिव जॉब से ही क्रिएशन का सिद्धांत सिद्ध होता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जो नेगेटिव पावर है वही निर्माण का मूल कारक है, और नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होना है यही हमारा धर्म हम लोगों को समझाने का प्रयास करता है, सारे कर्मकांड के माध्यम से बताने का प्रयास करता है। तो आज स्वास्तिक के माध्यम से मैंने यही प्रयास किया है कि स्वास्तिक के मूल सिद्धांत के अंदर जो शक्ति, जो महाशक्ति छुपी हुई है उसे हर एक इंसान सही ढंग से समझे, स्वास्तिक के साथ जुड़े, स्वास्तिक को अपने से जोड़े, और इसके जो ज़्यादातर प्रयोग हैं जो आपके लाभ के लिए बनाए गए हैं, जो पुराने ऋषि मुनि के द्वारा, जो हमारे पुराने धर्म साइंटिस्ट रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, उनके माध्यम से जो दिया गया है उसका लाभ हर एक मनुष्य अवश्य उठाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने विचार जो भी हो, जो भी ज्ञान हो आपके पास, उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने का, बताने का अवश्य प्रयास करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का भी अवश्य प्रयास करें, क्योंकि यह भी एक अनुसंधान है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य पहुंचना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर अप्रिशिएट करने का प्रयास करें। धर्म हित मानव हित में मेरा प्रयास जारी रहेगा। मेरे पूर्व के वीडियो अवश्य देखते रहें। जय महाकाली, जय माता रामा।